नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एचएसएससी जेबीटी के लिए हमने यहाँ पे सीडीपी की प्रैक्टिस जो क्विज है वो स्टार्ट की हुई है, तो इसको आप अंत तक जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। वैसे तो आपका आज और कल का ही दिन है, परसों जो है आपका एग्ज़ाम है और एचएसएससी जेबीटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी अपना जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज जो है डाउनलोड करके अपने जो इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं या जो जो भी सामान आपको लेके जाना है वो अभी से रेडी रखिएगा, क्योंकि अंत समय में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, पियाजे के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान बच्चे संरक्षण की अवधारणा कैसे समझते हैं। तो बच्चे जो हैं संरक्षण की अवधारणा कैसे समझते हैं। वे समझते हैं कि बस वस्तुओं की मात्रात्मक विशेषताएं जैसे वजन, संख्या भौतिक रूप से बदलाव के बावजूद स्थिर रहती हैं। वे इस अवधारणा को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं। वे केवल वस्तुओं के आकार को ध्यान में रखते हैं या फिर वे केवल अमूर्त चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे समझते हैं कि वस्तुओं की मात्रात्मक विशेषताएं जैसे वजन, संख्या भौतिक रूप में बदलाव के बावजूद जो है स्थिर रहती है। ऐसा पियाजे के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, पियाजे के अनुसार संवेदनशील अवधि का क्या महत्व है। तो पियाजे के अनुसार संवेदनशील जो अवधि है उसका क्या महत्व होता है। यह वह समय होता है जब बच्चों को किसी विशेष कौशल या जानकारी को सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशीलता होती है। यह बच्चों के सामाजिक विकास से संबंधित है, यह बच्चों की तर्कसंगत सोच से संबंधित है या फिर यह बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पियाजे के अनुसार संवेदनशील अवधि का जो महत्व है वो होता है वह समय होता है जब बच्चों को किसी विशेष कौशल या जानकारी को सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशीलता की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कहा गया, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष क्या है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष क्या है। जब बच्चे किसी नई जानकारी को अपने मौजूद ज्ञान में शामिल करने में असमर्थ होते हैं या फिर जब बच्चों को पुरानी जानकारी याद नहीं रहती, जब बच्चों को सीखने में परेशानी होती है या फिर बच्चे केवल खेल में रुचि रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब बच्चे किसी नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने में असमर्थ होते हैं, तो यही पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, पियाजे के अनुसार बच्चे स्कीमा के माध्यम से किस प्रकार से सीखते हैं। तो बच्चे जो है वो स्कीमा के माध्यम से किस प्रकार से सीखते हैं। वे नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में जोड़ते हैं या स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलते हैं। वे केवल शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को याद रखते हैं या फिर वे केवल रटना आधारित शिक्षण पर निर्भर होते हैं या फिर वे सीखने की प्रक्रिया को नज़रअंदाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में जोड़ते हैं और या स्कीमा को नई जानकारी के अनुसार बदलते हैं। ऐसे पियाजे के अनुसार बच्चे स्कीमा के माध्यम से जो है सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, पियाजे के अनुसार ऑटोनोमस मोरलिटी में बच्चे क्या समझने लगते हैं। तो ऑटोनोमस मोरलिटी के अंदर जो बच्चे हैं वो क्या समझने लगते हैं। नियम केवल दूसरे द्वारा बनाए जाते हैं, नियम लचीले होते हैं और उन्हें परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, नियम स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं या फिर नैतिकता का विकास केवल किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियम लचीले होते हैं और उन्हें परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। पियाजे के अनुसार ऑटोनोमस मोरलिटी में बच्चों को समझने लगते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, पियाजे के सिद्धांत में डेक्लिब्रेशन का क्या अर्थ है। तो पियाजे के सिद्धांत में डेक्लिब्रेशन का क्या अर्थ हो जाएगा। जब बच्चे की जानकारी और अनुभवों में संतुलन होता है, जब बच्चे की मौजूदा स्कीमा नई जानकारी से मेल नहीं खाती जिसमें उसे असुविधा होती है,
जब बच्चा हर कोई जानकारी को अस्वीकार कर देता है या फिर जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पियाजे के सिद्धांत में डेकलिब्रेशन का अर्थ जो है वो हो जाएगा जब बच्चे की मौजूदा स्कीमा नई जानकारी से मेल नहीं खाती जिससे उसे असुविधा होती है। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे कैसे सीखते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, केवल सामाजिक इंटरेक्शन के माध्यम से, शारीरिक और संवेदी अनुभवों के माध्यम से, केवल भाषाई ज्ञान से या फिर केवल दृश्य संकेतों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक और संवेदी अनुभवों के माध्यम से जो है पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज के अंत तक बच्चे किस महत्वपूर्ण कौशल को विकसित करते हैं। तो अंत स्टेज तक जो है बच्चे किस महत्वपूर्ण कौशल को जो है विकसित कर लेते हैं। तर्कसंगत सोच, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, अमूर्त सोच या फिर सांकेतिक भाषा का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो है अंत तक बच्चे इस जो है कौशल को विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया पियाजे के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किन प्रकार के तर्कों का उपयोग करना सीखते हैं। तो किन प्रकार के तर्कों का जो उपयोग वो करना सीखते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव तर्क, ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर आधारित तर्क, केवल अमूर्त तर्क या फिर केवल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित तर्क। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर आधारित तर्क जो है पियाजे के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे जो हैं ठोस वस्तुओं और घटनाओं पर आधारित तर्क का उपयोग करना सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं। तो किस अवस्था में जो है बच्चे रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है बच्चे रिवर्सिबिलिटी की अवधारणा को समझना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया पियाजे के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में क्लासिफिकेशन की क्षमता क्या दर्शाती है। तो पियाजे के जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर बच्चों में क्लासिफिकेशन की जो क्षमता होती है वो क्या दर्शाती है, बच्चों की अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता, बच्चों की वस्तुओं को श्रेणियों और उपश्रेणियों में वर्गीकृत करने की क्षमता, बच्चों की केवल ठोस समस्याओं को हल करने की क्षमता या फिर बच्चों की केवल शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चों की वस्तुओं की श्रेणियां और उपश्रेणियों में वर्गीकृत करने की जो क्षमता है वो दर्शाती है बच्चों में क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया पियाजे के अनुसार बच्चों में इगोस्ट्रिज्म की विशेषता किस स्टेज में देखी जाती है। तो बच्चों के अंदर जो है इगोस्ट्रिज्म की विशेषता किस स्टेज में देखी जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार बच्चों में इगोसेंट्रिज्म की जो विशेषता है वो देखी जाती है प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में बोला गया है बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का कौन सा सिद्धांत सही है। तो बाल विकास के अंदर यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अनुसार जो है विकास का कौन सा सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास एक रैखिक प्रक्रिया है, विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है, विकास केवल आनुवंशिक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा विकास एक क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में संरक्षण की समझ किस अवस्था में विकसित होती है। तो किस अवस्था में होती है? सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में संरक्षण की समझ जो है अवस्था वो विकसित होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है स्कैफोल्डिंग के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सी मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण योगदान है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, या फिर बी एफ स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया है कौन सा सिद्धांत बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संपर्क और भाषा का महत्व को दर्शाता है? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, थॉर्नडार्क का कानून प्रभाव, या फिर कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है ये बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक संपर्क और भाषा के महत्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास स्कीमा के माध्यम से होता है? तो किस सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चों का मानसिक विकास स्कीमा के माध्यम से होता है? बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, थॉर्नडार्क का प्रयोगात्मक सिद्धांत, या फिर कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में बोला गया है रेडीनेस का अर्थ क्या है? तो रेडीनेस का अर्थ क्या हो जाएगा? बच्चा किसी विषय को सीखने के लिए तैयार है, बच्चा सामाजिक रूप से सक्रिय है, बच्चा केवल शारीरिक विकास कर रहा है, या फिर बच्चा खेल के लिए तैयार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चा किसी विषय को सीखने के लिए तैयार है। रेडीनेस का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में बाल्यकाल की मुख्य चुनौती क्या है? तो एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है इसके अंदर बाल्यकाल की जो मुख्य चुनौती होती है वो क्या होती है? आत्मविश्वास बनाम हीनता, आत्म सिद्धि बनाम शंका, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, या फिर आत्म समीक्षा बनाम निराशा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आत्मविश्वास बनाम हीनता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है स्किनर के संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार किसका उपयोग सीखने की प्रक्रिया में किया जाता है? पर्यावरण प्रबलन, सामाजिक बातचीत, प्रतिमान अनुकरण, या फिर आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरणीय प्रबलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों की नैतिक विकास की अवधारणा पर काम किया है? वाइगोत्स्की ने किया है, कोलबर्ग ने किया, पियाजे ने किया, या फिर थॉर्नडार्क ने किया है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलबर्ग ने जो है बच्चों की नैतिक विकास की अवधारणा पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें कहा गया अधिगम लर्निंग का कौन सा प्रकार पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत से संबंधित है? तो अनुभव आधारित अधिगम, प्रतिवर्ती अधिगम, प्रयोगात्मक अधिगम, या फिर समाज शास्त्रीय अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रतिवर्ती अधिगम जो है ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया क्षेत्र का निकट विकास का अर्थ क्या है? जो बच्चा अपने से सीख सकता है, जो बच्चा शिक्षक की मदद के बिना सीख सकता है, जो बच्चा शिक्षक की मदद से सीख सकता है, जो बच्चा किसी भी तरह से नहीं सीख सकता। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बच्चा शिक्षक की मदद से सीख सकता है, क्षेत्र का निकट विकास उसी का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। तो 24 में कहा गया है पियाजे के अनुसार असिमिलेशन और अकोमोडेशन किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो किस प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का ये हिस्सा
हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है वाइगोस्ती के अनुसार बच्चों की शिक्षा में भाषा का क्या महत्व है। तो बच्चों की शिक्षा के अंदर जो भाषा का महत्व है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का साधन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये टॉप 25 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी पीडीएफ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।